नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अन्नू की लाइफ में। और मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। मैं कहीं जाती हूँ तभी ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। आप लोग भी सोचते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो ही जाता है। और आप लोगों को पता है करवा चौथ आ रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं जा कर के मार्केट से सामान ले आती हूँ, क्योंकि और ये करवा चौथ स्पेशल ही ब्लॉग चलेगा। तो मैं भी मार्केट जा रही हूँ और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी वहाँ पे मार्केट में, कि हमारे यहाँ की मार्केट बस पास में ही है, थोड़ी दूर पे है मेरे घर से। तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं अभी जाऊंगी और लेकर के सामान वगैरह ले आऊँ पूजे का। मॉर्निंग में भी मैं कहीं गई थी, तो मॉर्निंग में आप जानते हैं जब करवा चौथ है तो लेडीज़ें पीछे कहाँ रहेंगी, कुछ अपना भी मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो मैं मॉर्निंग में पार्लर वगैरह चली गई थी और अब इस टाइम जा रही हूँ, सामान लेकर के आ जाती हूँ। नहीं तो मार्केट में बहुत भीड़ हो जाएगी। वैसे भी भीड़ हो गई होगी क्योंकि शाम का समय है, तो भीड़ तो हो ही गई होगी। टाइम इस समय 5:30 बज रहा है, तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं भी जाती हूँ, फिर हो सकेगा पॉसिबल तो वहाँ दिखाऊंगी, नहीं तो फिर लौट करके आऊँगी, फिर आपसे बात करूँगी। और ये ब्लॉग देखिए एंडिंग इसकी कब मैं करती हूँ। करवा चौथ स्पेशल के रूप में ये ब्लॉग चलेगा मेरा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। गट्टा दे दो। ये तो बहुत बड़ी है, इससे छोटी देखो नहीं है तो सबके बराबर की नहीं बनाए हो भैया। हमने थोड़ी बनाई, ये एकदम फिट है। ये तो फ्रेंड्स बस अभी अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ सामान लेकर के पूजे का। इतनी भीड़ थी और इतनी गर्मी है बाहर कि गर्मी क्या गर्मी, कुछ तो मौसम वैसे सही है, लेकिन मुझे यही है कि जब मैं चलती हूँ तो मुझे बीपी शुगर इस समय बता रही हूँ आपको दिक्कत चल रही है, तो उसकी वजह से इतना पसीना निकलता है, इतनी मुझे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। इस समय मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है। और अब डॉक्टर को दिखाऊंगी, इधर थोड़ा फेस्टिवल वगैरह ये हो जाए फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाती हूँ, मैं देखती हूँ। लेकिन इतना परेशान, बहुत गर्मी है, मतलब मुझे ज़्यादा लग रही थी, और लोगों को इतना पसीना नहीं जितना मुझे आ रहा था। और थोड़ी देर बैठती हूँ पहले, उसके बाद फिर थोड़ा घर का काम देखती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और ये ब्लॉग अभी चलता ही रहेगा, तो मैं बस अभी थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ्रेंड, कल आप लोगों ने देखा था कि वो मैं मार्केट गई थी, मार्केट से आई थी, और कल वेडनेसडे था, आज थर्सडे है और मेरी तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन फिर भी फ्रेंड ने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेहंदी लगवा लो, तो मैंने घर पे ही, मेरी जो हेल्पर है उसकी बेटी लगा लेती है, तो मैंने उससे बोला था, तो उसने कहा नहीं आंटी हम लगा देंगे आकर के। तो वो आकर के आई हुई है, लगा दे रही है। तो मैं घर ही पे, मेरी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन ये है कि दवा खाया है तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इसलिए मैं घर ही पे मेहंदी, क्योंकि बाहर जाने की मेरी लगवाने की हिम्मत नहीं थी। वैसे मैं हर साल बाहर ही जा कर के लगवा आती हूँ, लेकिन अब की फिर उसने कहा लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम ही घर पे लगा दो। तो वो आ गई है, बस लगाने जा रही है, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ जैसी लगती है। और कल करवा चौथ है, तो देखिए तबीयत ठीक हो जाए, बस कल का दिन सही से निपट जाए, क्योंकि इधर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे एक तो शुगर और बीपी वाला है ही है, और लेकिन मेरी स्पाइन की एक वेंस जो होती है L4-5 जो है वो दबी हुई है, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत दिक्कत होती लेफ़्ट पैर में। तो इसलिए वही सब दिक्कतें हैं,
चलिए देखते हैं, फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं पौने बारह बज चुके हैं। बहुत से लोग सुबह की टाइम खाते हैं 3-4 बजे करीब, लेकिन हम लोग क्या 12 बजे ही ब्रश शुरुआत कर देते हैं, तो पौने 12 पे पानी वगैरह पी लेते हैं। तो मैं पीने जा रही हूँ। तो वैसे शुगर ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन बस एक पीस मीठा खा करके और मैं ठंडा दूध थोड़ा सा पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एसिडिटी वगैरह ना होने लगे, इसलिए ठंडा दूध पी लेती हूँ। ठीक है, फिर कल आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। ये करवा चौथ वाले दिन सुबह का ब्लॉग है। मैं नहा धुल करके पूजा करके किचन में आ चुकी हूँ। मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बगल में मेरे एक मकान बन रहा है, उसकी छत आज पड़ रही, तो मशीनों की बहुत आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। और मैं किचन में आ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए, फिर आगे चलते हैं ब्लॉग में, स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं बड़े बना रही हूँ, क्योंकि बड़े और फरे इन्हीं दोनों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने कहा पहले मैं इसी को बना लेती हूँ। तो ये मैं बड़े तल रही हूँ। उसके बाद उधर मैं फरे की भी तैयारी कर दी है मैंने, फिर उसके बाद फरे बनाऊँगी। और फरे आज मैं बना रही हूँ। ये सब चीज़ें जितना भी ज़्यादा कम बनाइए, लेकिन ज़्यादा हो ही जाती हैं। फरे मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, लेकिन आज वो नहीं है, वो हॉस्टल में है, तो हम ही 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा बन ही गया है खाना। अब देखिए क्या करा जाए, त्यौहार में थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही हो जाता है, चाहे जितना कम करिए। तो यहाँ पे मैं बड़े तल रही हूँ कि बड़े मैंने तल के दही में भिगो दिए हैं, और दही बड़े तो मेरे तैयार हो गए फ़िलहाल। अब इसके बाद मैं ये फरे बनाने जा रही हूँ, कि एक तरफ मैंने फरे के लिए पानी चढ़ा दिया था। मैं भाप में ही बनाती हूँ, और मैं उड़द के दाल के बनाती हूँ। आप लोग क्या कैसे बनते हैं? मैं तो उड़द के दाल के ही बनाती हूँ। पहले मैं पानी में ही बनाती थी, लेकिन अब मैं भाप में ही बनाती हूँ। यहाँ मैंने सब्जियों की भी तैयारी शुरू कर दी। ये मैं आलू गोभी बना रही हूँ। गोभी मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी ही बना लेती हूँ। तो ये गोभी की सब्ज़ी मैं बना रही थी, ये भी तैयार हो गई थी मेरी। और एक तरफ मैंने खीर भी चढ़ा दी थी, तो मेरी खीर भी बन रही थी, धीरे धीरे पक रही थी। तो फरे, दही बड़े और गोभी की सब्ज़ी और खीर मेरी लगभग तैयार हो चुकी थी। खीर भी मेरी बन गई। और यहाँ रसेदार सब्ज़ी, मटर पनीर की मैंने रसेदार सब्ज़ी बनाई थी। और फिर यहाँ पूड़ियाँ मैं उतार रही थी, क्योंकि पूड़ी मेरे यहाँ पूजा में लगती है, तो इसलिए मैंने पूड़ी भी बना करके रख दी थी। और उसके बाद मेरे यहाँ चावल की ये पिन्नियाँ लगती हैं पूजे में, तो वो पिन्नी भी मैं बना रही थी। किचन थोड़ा सा हौच पौच है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा काम होता है तो इसी तरह हो जाता है किचन वगैरह, तो इसलिए अवॉइड करिएगा उस चीज़ को। और यहाँ ये मेरी पिन्नियाँ भी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर चावल मैंने सबसे लास्ट में डाला था, और यहाँ फिर मैं ये अपना करवा
उसमें चावल और हल्दी का लेप जो होता है उसको लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने पूजा की सब तैयारी कर ली थी और उसके बाद किचन साफ़ करके अब मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं पूजा पे बैठ चुकी हूँ। अब देखिए मैंने किस तरह से पूजा की, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो अब आप लोग इस पूजा में भी बने रहिए, माता जी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। तो आप लोग देखिए पूजा कैसे हो रही है, जैसी मुझे आती है, जैसे मैं वैसे ही मैं कर रही हूँ 26 सालों से। ये मेरा 26वां करवा चौथ है। तो आप लोग भी देखते रहिए और चैनल में अगर अच्छा लगे व्लॉग तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। माता रानी कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो आगे फिर देखते रहिए। करवा चौथ माता की जय। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक सिक्का दिया तब भीतर गई। तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा कराते समय बीतते बीते मंगसर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे बताया कि पौष की चौथ आएगी वह मेरे से बड़ी है, उसे भी यह कहना वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चौथ आकर। यहाँ पर फ्रेंड्स अब नीचे की पूजा हो गई थी। अब छत की पूजा बाकी थी तो चंद्रमा निकलने में टाइम था तो मैंने ये कुछ पिक्स भी ले ली। उसके बाद हम लोग छत पे जाएंगे और छत पर चंद्रमा को देख करके वहाँ पे अर्घ दे करके उसके बाद फिर से नीचे आएंगे। तो वहाँ पे मैं गई और ये चंद्रमा को अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद फिर मैं नीचे आ गई और फिर यहाँ आकर के अब यहाँ पूजा तो हो ही चुकी थी तो यहाँ पत्तियों ने पानी दिया, मैंने पानी पिया। उसके बाद पानी पीने के बाद फिर सुहाग लेते हैं तो फिर वही मैं सुहाग ले रही थी।
सुहाग लेकर के फिर यहाँ पूजा जो है पूरी हुई मेरी। और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा, और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे ब्लॉग लेकर के जल्दी मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी। तब तक इस ब्लॉग को आपने देखा, अब आगे मैं फिर जो हूँ कोई अच्छा ही ब्लॉग लेकर के आप लोग के सामने आऊँगी। ये करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग था मेरा, जो यहीं पे पूरा हो रहा है। और बस आप लोगों से एक वही है कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, पूजा हो गई है। अब हम लोग बस खाना खा करके अब इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, शुभ रात्रि।